हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आपका फिर से स्वागत है इस महफिल में पढ़ने पढ़ाने की। तो देखना है जो पिछली क्लास में आपके साथ हमने पढ़ने और पढ़ाने का, सीखने का और समझाने का काम किया था, उसको उम्मीद है कि आपने घर में एक बार ज़रूर देखे होंगे और समझने का आपने प्रयास किया। बहुत अच्छी बात है। उसी को फिर हम लोग आगे लेकर आज चलेंगे, बात करेंगे उसी के लिए जुड़ी हुई चीज़ें कि फिर आज कुछ नाउन की कैटेगरी से, आज नए कैटेगरी से हम लोग मुलाकात करेंगे। तो देखना है यहाँ पे कि और हमारे लिए उसी रिलेटेड क्या चीज़ें हमें देखना है, समझना है। तो ध्यान देना है यहाँ पे। तो देखना है यहाँ पे आपके सामने एक नियम कायदा बोलता है, ग्रामर इस बात को कि एट द इन दोनों में कॉमन है, क्या दिख रहा है? एट द। ठीक है। अब एट द के बाद अगर हम एज की बात करें, एट द के बाद एज की बात करें, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है एज के साथ एस जुड़ा हुआ है, यानी यहाँ पे प्लूरल हो गया, यानी एज कह लेना ज़्यादा अच्छा है। लेकिन कंडीशन है कि अब यहाँ पे एट द के बाद जब एज की हम बात करते हैं ना, तो हमेशा और हमेशा सिंगुलर की बात होती है, हमेशा और हमेशा सिंगुलर की बात होती है, और उस कंडीशन में हम एज को हटा लेते हैं। बिल्कुल समझ रहे हैं इस बात को? फिर से एक बार देख लेते हैं कि एट द के बाद जब हम एज की बात करते हैं तो हमेशा और हमेशा वो सिंगुलर के रूप में यूज किया जाता है, और जब इसमें एस हट जाता है जिसके कारण हम आगे ऑफ लगाने का काम हमेशा करते हैं। इस बात को आप ध्यान रखना वाला। अब इसी की चर्चा मैं इस पे करता हूं। एट द के बाद हमारे सामने दिख रहा है रेट की बात हो रही है, लेकिन रेट किस फॉर्म में है? क्या सिंगुलर है, क्या प्लूरल है? बिल्कुल नहीं। आप देख पाएंगे कि रेट के साथ हमारा एस जुड़ गया, यानी अपने आप में प्लूरल बन गया। लेकिन इस बात की इजाजत ग्रामर नहीं देती है कि एट द के बाद अगर हम रेट के यूज करेंगे तो हमेशा और हमेशा सिंगल यूनिट के रूप में यूज करेंगे, यानी यहाँ पे एस हटाने की हमारी बात आ रही है, और एस हट जाने से हमें आगे जोड़ने का काम करेंगे ऑफ। अब इस बात को समझने के लिए हमें कुछ एग्जाम्पल लेना है। तो देखना है यहाँ पे, अब इसके लिए हमने जो एग्जांपल आपके सामने पेश किए हैं, तो गौर करना इस एग्जांपल पे। SBI लेंड्स मनी एट द रेट्स ऑफ 10% PA। अब ध्यान देना है कि एट द के बाद हमारे सामने जुड़ रहा है रेट्स, देख रहे होंगे इस बात को। तो आपको पता है कि एट द के बाद हम रेट का जिक्र करते हैं तो हमेशा और हमेशा किसी भी कंडीशन में सिंगल की बात होती है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा एस जुड़ता हुआ दिख रहा है, यानी इस कंडीशन में हमारा ये गलत हुआ। तो आप यहाँ पे बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है कि एट द के बाद हमेशा रेट का यूज सिंगल के रूप में हो जाता है, प्लूरल के सेंस में बिल्कुल नहीं। अब इसी के चर्चा मैं दूसरे एग्जांपल पर देख लेता हूं। एस पीजे डाइट एट द एजेस ऑफ 83। अब यहां पे देखना है कि एट द के बाद हमारा क्या जुट रहा है? एज जुट रहा है। आपको पता है कि एट द के बाद अगर हम एज की बात करते हैं तो हमेशा और हमेशा सिंगुलर फॉर्म के रूप में यूज करते हैं, उसको किसी भी कंडीशन में हम प्लूरल नहीं मान सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा एग्जाम में एस लगाकर आपके लिए दे दिया जाता है। तो आप यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि एट द के बाद हम एज का जिक्र हमेशा और हमेशा सिंगुलर के रूप में यूज करेंगे। तो इस चीज़ के लिए आपको ये एग्जाम्पल, इस बात को हमेशा ध्यान रखने वाला बात है। आगे बढ़ते हैं इसी चीज को लेकर। अब आगे जो हमने बढ़ने का काम किया तो आपके सामने मैंने पेश किया एक कायदा, हमारे सामने क्या बोलते हैं एक बार समझ लेने का काम करते हैं हम लोग। तो बोलता है कि अगर मेनी वर्ड को यूज करेंगे तो उसके साथ नाउन का हम जो भी जिक्र करने का कोशिश करें तो हमेशा और हमेशा वो प्लूरल के सेंस में ही यूज होगा। फिर से इस बात को समझ लिया जाए कि मेनी के साथ हम जो भी नाउन का यूज करेंगे और हमेशा प्लूरल के सेंस में यूज होगा। और जब ये मेरा प्लूरल है, नाउन मेरा जब प्लूरल है ही, तो जाहिर सी बात है कि आगे हमारा जो भी वर्ब का फॉलो करेंगे और हमेशा प्लूरल के सेंस में ही फॉलो करेंगे। इस बात को हमेशा बिल्कुल गौर करने वाली बात है।
अब बात करते हैं इसी के दूसरी कायदे पर। तो अब मान लेते हैं कि मैनी के पहले क्या जुड़ रहा है, ध्यान देने वाली बात है, और ऐसे करने के लिए एग्जाम हमें दिए जाते हैं। मैनी के साथ क्या जुड़ रहा है, ए गुड। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात बदल जाती है, लेकिन बदलने की कोई दिक्कत नहीं है, बात तो बदल रही है लेकिन कहानी मेरी आगे वही की वही है। देखना है कि मैनी के साथ ए गुड जुड़ रहा है तो कोई बात नहीं, प्लूरल हमारा क्या है, मतलब सॉरी नाउन मेरा क्या है, प्लूरल है, और जब ये प्लूरल है तो वर्ब भी हमारा प्लूरल है। अब यहाँ पे ये दो बात जब आपकी क्लियर है तो एक नियम यहाँ से और एक निकलता है, इसलिए मैंने आपको बाद में लिखने का और समझाने का प्रयास किया। आप ध्यान देने वाली बात है, दिक्कत यहाँ होती है जैसे अब इस पे ध्यान देना है। ये दो बातें अगर आपको क्लियर हो गई तो आप देखना यहाँ पे कब करता क्या हमारे एग्जाम में कि मैनी से पहले कोई चीज़ नहीं जोड़ा, लेकिन मैनी के बाद आगे हमारा ए का जिक्र कर दिया, यानी आर्टिकल का दे दिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा कहानी थोड़ी सी उल्टी हो जाएगी कि मैनी के बाद अगर हमें मैनी के साथ साथ क्या दिख जा रहा है, ए यानी आर्टिकल दिख जा रहा है, तो इस कंडीशन में नाउन हमारा यहाँ पे प्लूरल नहीं बल्कि हमेशा सिंगुलर के रूप में जिक्र हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ रीजन हमारा क्या बन गया कि मैनी के साथ हमारा जुड़ रहा है आर्टिकल ए, तो इस रीजन से नाउन हमारा प्लूरल नहीं सिंगुलर के रूप में यूज करेंगे। अब जब ये मेरा प्लूरल सिंगुलर है तो कंडीशन है कि आपको कंफ्यूजन करने के यहाँ पे भर प्लूरल दे देगा। ये भी इस बात को ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ कंफ्यूजन के लिए भर प्लूरल दे देगा, लेकिन नहीं, आपको पता है कि अगर जब नाउन मेरा सिंगुलर ही हो गया तो भर मेरा सिंगुलर ही रखने का काम करेगा, और ऐसे करने के लिए आपको एग्जाम में दे दिया जाता है। अब इसके लिए हमें कुछ एग्जाम्पल की जरूरत है, तो देखना एग्जाम्पल पे। अब इस कायदों के लिए हमने समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल आपके सामने पेश किए हैं, तो एक एक एग्जाम्पल पे हम काम करते हैं। तो देखना है पहला एग्जाम्पल क्या बोलता है, पढ़ने का कोशिश करते हैं। तो बोलने का काम कर रहा है मेनी स्टूडेंट हैव फेल्ड, कोई बात नहीं। आप ध्यान देना है कि मेनी तो हमारे सामने आ ही चुका है, लेकिन आगे हमें क्या जिक्र किया गया, स्टूडेंट, और स्टूडेंट अपने आप में नाउन है, लेकिन कैसा नाउन है, इस बात को ध्यान देना है कि स्टूडेंट तो नाउन है लेकिन कैसा नाउन है, बिल्कुल और बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे कि ये सिंगुलर के रूप में है, जो इस बात की इजाजत ग्रामर बिल्कुल नहीं देती है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है ये नाउन तो है, लेकिन इस कंडीशन में हम इसको प्लूरल बनाएंगे, क्योंकि मैंने इसी की बात जिक्र किया था कि मेनी के साथ हम जो भी नाउन का जिक्र करेंगे और हमेशा प्लूरल के रूप में यूज करेंगे। जब ये प्लूरल है तो सिंपल सा बात है कि भर मेरा प्लूरल है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल पे। तो क्या बोलता है, ए गुड मैनी स्टूडेंट्स हैज फेल्ड। आप देख पा रहे होंगे कि यहां से मैनी से पहले क्या जुटा, ए गुड, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स मेरे यहां पे आया है, प्लूरल नाउन के सेंस में आया, कोई बात नहीं। लेकिन आगे हमारा जो वर्ब का यूज किया गया एग्जाम में, जो आगे हमारा वर्ब का यूज किया गया वो कैसा है, सिंगुलर के रूप में, जो हमारे बिल्कुल गलत है। इस कंडीशन में हम क्या कर लेंगे, आपको पता है कि नाउन मेरा जब प्लूरल हो गया तो वर्ब भी जाहिर सी बात है कि वो प्लूरल के ही रूप में काम करेगा, यानी यहाँ पे हम हैव कर लेना ज़्यादा बेटर होगा, इसको ध्यान रखना है आपको। अब बात करते हैं तीसरी एग्जाम्पल पे। मैनी आया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके साथ हमारा क्या जुड़ रहा है, आर्टिकल ए। अब आपको पता है कि आगे हमारा नाउन का जिक्र किया गया स्टूडेंट के रूप में, लेकिन कैसा नाउन का जिक्र किया गया है, आपको पता है कि मैनी के साथ ए का जिक्र करते हैं तो नाउन हमेशा सिंगुलर की बात होती है, लेकिन यहाँ पे हमें एस लगा कर दे दिया गया, यानी अपने आप में नाउन तो है लेकिन कैसा नाउन है, बिल्कुल प्लूरल है। और आपको मालूम है कि मैनी के साथ जब आर्टिकल ए लग जाए तो नाउन हमारा उस कंडीशन में सिंगुलर बन जाता है। इस बात को ध्यान रखने वाली बात है, जब ये सिंगुलर है तो जाहिर सी बात है कि भर मेरा सिंगुलर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इस बात को समझ रहे होंगे बहुत अच्छी तरह से। तो अब बात कर बढ़ते हैं आगे, अगले कैटेगरी से मिलते हैं। अब इसको समझने के बाद एक हमारे और चीजें जुड़ती हुई दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे, तो इसको समझने का प्रयास हम लोग करते हैं। तो क्या बोलता है, नंबर प्लस नंबर, यानी नंबर प्लस नंबर से मतलब क्या हुआ कि जब दो नंबर साथ साथ हो, नंबर्स मतलब क्या हुआ, आपको संख्या की बात होती है, मैथमेटिक्स में हम लोग बात करते हैं, लेकिन उसकी जिक्र यहाँ पे ग्रामर में भी थोड़ा कर लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा। जब दो नंबर साथ साथ हो तो इसके साथ हमारा जो भी नाउन जुटेगा, जो भी नाउन हम जोड़ने का कोशिश करेंगे और हमेशा सिंगुलर के रूप में जुड़ता है। इस बात को ध्यान रखने वाली बात है।
अब फिर से देखना है कि जब दो नंबर के जिक्र किया जाए, जब दो नंबर साथ साथ हो, तो नाउन हमारा जो इसके साथ जुटेगा वो हमेशा सिंगुलर के रूप में जुटेगा। लेकिन इसके बाद अगर हम कोई नाउन लाने का कोशिश करें, यहाँ तक बात हमारी फिक्स है, किसी भी कंडीशन में हम चेंज नहीं कर सकते हैं, बदल नहीं सकते हैं। लेकिन आगे आने वाला जो भी हम नाउन का जिक्र करेंगे वो उसके साथ दो कंडीशन उभर कर आता है, या तो नाउन किसी भी कंडीशन में सिंगुलर हो सकता है या किसी कंडीशन में प्लूरल होता है। ये बात थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन कर रहा होगा, लेकिन ऐसा होता है। वो कैसा होता है उसके लिए हमें दो एग्जांपल लेंगे, ये बात आपको क्लियर कर देगा। तो आइए मिलकर देखते हैं वो दो एग्जांपल क्या है। चलिए, तो देखना है, इसके लिए हमने दो एग्जांपल आपके सामने पेश किए हैं, तो गौर करना है। तो पहले एग्जांपल हम लोग काम करते हैं। आप देख पा रहे होंगे, व्हाइल वॉकिंग आई फाउंड ए 10 रुपीज नोट। अब देखना यहाँ पे ये कायदा नियम कैसे काम करता है। आपको मालूम है कि जब दो नंबर साथ साथ हो, इस पूरे एरर में पहले हमको नंबर देखना है, पूरे एरर में नंबर देखना है। तो आप देख पा रहे होंगे कि एक आर्टिकल के रूप में होता है और एक ग्रामर। अगर मान लेते हैं मैथ की बात करें तो एक का मतलब एक संख्या होता है, यानी एक नंबर को उसको एक संख्या बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा नंबर तो मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर जब मिला तो 10 भी हमारा एक संख्या की बात होती है, 10 जिसकी बात करते हैं हम लोग नंबर है, यानी यहाँ भी दो नंबर हमारा मिल गया। जब दो नंबर साथ साथ मिल गया तो अब हमारा क्या कायदा बोलता है कि नाउन के आगे साथ हम जो भी जिक्र करेंगे वो सिंगुलर के रूप में जिक्र होगा। लेकिन यहाँ रुपीज के साथ जो जिक्र हुआ है, रुपये अपने आप में नाउन तो है, लेकिन ये कैसा नाउन है, इसके साथ एस जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यानी यहाँ पे क्या कर दिया, प्लूरल बना दिया। आपको मालूम है कि जब दो नाउन साथ साथ आता है, सॉरी जो दो नंबर साथ साथ जिक्र किया जाता है, तो नाउन आने वाला इसके साथ जो भी होता है वो फिक्स और फिक्स हमेशा सिंगुलर के रूप में यूज किया जाता है, और आपको ऐसे करने के लिए आपको दे दिया जाता है। बिल्कुल इस बात को समझ रहे होंगे। इसी की चर्चा हम दूसरे एग्जाम्पल पे लेते हैं। तो बात तो वही है, लेकिन दिक्कत क्या है, क्या हमें पहले नंबर को देखना है, इस पूरे एरर में नंबर देखना है। तो आपको देखना है कि 10 तो अपने आप में नंबर है, संख्या है, नंबर मैंने इसको जिक्र कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2 भी अपने आप एक नंबर है, 2 का मतलब आपको जानते हैं कि 2 होता है, यानी ये भी अपने आप में नंबर है। तो दो नंबर साथ साथ मिल गया, दो नंबर साथ साथ मिल गया। अब देखना है कि इसके साथ जिक्र हमारा नाउन का कैसे करना, सिंगुलर। तो आपको यहाँ पता है कि सिंगुलर तो नहीं है, प्लूरल के सेंस में आ गया, तो इसको गलत करना है। लेकिन कंडीशन है कि इसके साथ जो भी नाउन का जुड़ने का काम करते हैं वो सिंगुलर और प्लूरल कैसे काम करता है। अब यहाँ पे देखना है, थोड़ा सा इस एग्जांपल पाते हैं। यहाँ पे जो था 10 का जो हमारा नोट मिला था वो कैसा था, एक ही नोट मिला था, यानी उसकी संख्या कितनी थी, एक ही संख्या थी। यानी इस कंडीशन में एक नोट कह लेना ज़्यादा हो जाएगा। अगर आपके पॉकेट में एक ही 10 का नोट है तो आप उसको नोट ही बोलिएगा, बिल्कुल सही बात है, चूंकि एक ही सिंगल के रूप में इस कंडीशन में जो हमारे ये नाउन जुटा वो सिंगुलर के रूप में हुआ। लेकिन ये तो दो नंबर साथ साथ मिला, लेकिन नाउन के यहाँ जिक्र तो हमेशा सिंगुलर रूप में करना है। लेकिन ये नाउन प्लूरल कैसे बनेगा, क्योंकि अब यहाँ पे गौर करना है कि 10 का जो हमारा नोट मिला, अब यहाँ पे 2 नोट मिला है, यानी बात यहाँ पे बदल गई कि एक से जैसे 2 होता है वो प्लूरल के रूप में हो जाता है, यानी 2 नोट मिल गया, यानी संख्या हमारा 2 हो गया। इस कंडीशन में अब यहाँ पे नोट नहीं बल्कि नोट्स कह लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखने की बात है, और ऐसे करने के लिए आपको बिल्कुल ये एग्जाम में दिया हुआ है, आप इस बात को वहाँ पे गौर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं आगे। अब बढ़ते हैं आगे। हमने जो बढ़ने का काम किया तो यहाँ आप समझना है, एक और कायदा हमारे सामने जुड़ रहा है नाउन की कैटेगरी। तो अब देखना है कि अगर आर्टिकल द
और आगे चलकर हमें प्रीपोजिशन दिखे, क्या दिखे, आर्टिकल द, और आगे चलकर हमारे प्रीपोजिशन दिखे, तो आर्टिकल द और प्रीपोजिशन के बीच हमेशा और हमेशा नाउन का ही वर्ड का यूज किया जाता है। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिएगा। आर्टिकल द और आगे चलकर हमें प्रीपोजिशन दिख जाए तो इन दोनों के बीच हमेशा और हमेशा नाउन का जिक्र किया जाता है। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। और ऐसी चीजें हमारे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो इसके लिए हमें एक तो देखना इस एग्जाम्पल पे। अब एक बार देखना है क्या बोलते हैं, द कंज्यूमिंग ऑफ फ्यूजिल फ्यूल्स आर वन ऑफ द आर्क रीजन दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। अब इसमें इस नियम कायदे को हमें लागू करना है। तो पहले देखना है कि द मेरा तो पहले दिख गया, यानी आर्टिकल द हमें दिख गया, कोई बात नहीं। जब आर्टिकल मेरा द दिख गया तो आगे बढ़ने का काम करेंगे। अगर नाउन नहीं दिखना है तो प्रीपोजिशन देख लेंगे, काम करेंगे। तो आप आगे देख रहेंगे ऑफ मेरा प्रीपोजिशन है, ऑफ मेरा प्रीपोजिशन है, तो अब यहाँ पे रुक जाना है, आगे बढ़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सारा खेला मेरा इन्हीं दोनों के बीच होने वाला है। जब आर्टिकल द और प्रीपोजिशन मिल ही गया तो इन दोनों के बीच कोई भी वर्ड का जिक्र करेगा तो हमेशा और हमेशा वो नाउन का ही जिक्र किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे कंज्यूमिंग जो है वो नाउन बिल्कुल नहीं है, इसको हम नाउन बनाने का काम करेंगे। यानी यहाँ पे क्या कर लेंगे, कंजप्शन कर लेना, नाउन बना लेना। क्योंकि आपको पता है, आपको मैंने एक रूट भी सिखाया था कि किसी भी वर्ड में अगर TI1 यानी सन जुड़ जाए तो पूरे के पूरे वर्ड हमारा नाउन के रूप में चेंज हो जाता है। यानी ये नाउन अपने आप में बिल्कुल कंप्लीटली बन गया। यानी आप मेरा सारा कुछ कायदा नियम कानून फॉलो कर गया कि आर्टिकल द के बाद और प्रीपोजिशन के बाद मेरा वर्ड क्या है, नाउन है। तो हमारी सारी कहानी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, बाकी के बाकी आगे सब सही, कोई टेंशन नहीं है। अब इसी को समझने के लिए फिर आज तक इस कहानी को हम रोकते हैं, आप उसको घर में देखें, समझें और हमें ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।